दोस्तों, पहले लेक्चर के आपके बहुत अच्छे रिस्पांस के लिए बहुत धन्यवाद। अब हम लेक्चर टू में, वाच्य के लेक्चर टू में आज हम लोग बात करने वाले हैं कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य के बारे में। तो पिछले लेक्चर में हमने क्या देखा? हमने देखा कि क्रिया किसे कहते हैं और कर्ता किसे कहते हैं। इसके बारे में हमने कॉन्सेप्ट समझा। हमने आपको ये भी बताया कि क्रिया के दो टाइप होते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। ऐसा क्रिया विथ कर्म, मतलब क्रिया विथ कर्म इज कॉल्ड सकर्मक क्रिया। जैसे मोहन पत्र लिखता है, लिखने का काम, यहाँ पे क्रिया क्या है? लिखना, लेकिन पत्र लिख रहा है। पत्र किसको लिख रहा है? तो पत्र लिख रहा है यहाँ पर, या क्या लिख रहा है? तो आंसर है पत्र लिख रहा है, इसलिए वो सकर्मक क्रिया है। बाकी अकर्मक क्रिया के भी बारे में हमने डिटेल में पढ़ा था। मैंने आपको ऑलरेडी पिछले लेक्चर में वाच्य क्या है उसके बारे में बताया था। चलिए आज हम फिर से एक बार रिवाइज करते हुए वाच्य को आगे पढ़े। तो फिर से मैं बता दूं, मैं हूं डॉक्टर कुलदीप और आप देखना शुरू कर चुके हैं आयुर्वेद वाला, जहां पर आपको सबसे क्वालिटी और सही कंटेंट आपको यहां पर प्रोवाइड किया जाता है। तो बने रहिए, उम्मीद करता हूं आप लोग इसी तरह अपना सपोर्ट बनाए रखेंगे। अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला टॉपिक क्या है? वाच्य। वाच्य में क्या लिखा हुआ है? क्रिया के जिस रूप से ये पता चले कि वाक्य में कर्ता प्रधान है या कर्म प्रधान है या भाव प्रधान है, तो क्रिया के उसी रूप को वाच्य कहते हैं। मतलब वर्ब के उस फॉर्म को हम वाच्य कहेंगे जिस फॉर्म से हमें उस सेंटेंस के कर्ता, कर्म या भाव का सूचित होगा। वाच्य का संबंध वाक्य के क्रिया से होता है। ये बात समझ में आ गया। क्रिया के द्वारा कहा गया कथन ही वाच्य का प्रकार होता है। वो कथन अगर क्रिया से कर्ता के बारे में पता चल रहा है तो कर्तृवाच्य, अगर कर्म के बारे में पता चल रहा है तो कर्मवाच्य, या भाव के बारे में पता चल रहा है तो भाववाच्य। तो वाच्य का ज्ञान वाक्य के रचना के लिए आवश्यक है। तो अगर हम बात करें वाच्य के कितने प्रकार हैं, जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में बात किया था, वाच्य के मुख्य रूप से दो ही प्रकार हैं। या तो उस वर्ब से सेंटेंस में सब्जेक्ट के बारे में बोध होगा, या सब्जेक्ट के अलावा किसी चीज़ के बारे में बोध होगा। मतलब वाच्य या तो कर्तृवाच्य होगा या अकर्तृवाच्य होगा। कर्तृवाच्य जिसमें कर्ता का बोध होगा, अकर्तृवाच्य जिसमें कर्म या भाव का बोध होगा। तो संस्कृत में मुख्य रूप से वाच्य की बात करें तो कर्तरी, कर्मवाच्य और भाववाच्य, ये तीन प्रकार से समझा जाता है। तो आज के लेक्चर में हम यही बात करेंगे कर्तृवाच्य किसे कहते हैं। मैं आपको ऑलरेडी एक बार समझा देता हूँ, फिर अगले स्लाइड में समझना आसान हो जाएगा। जैसे मान लो कहीं सेंटेंस है जाता है। अगर मान लो किसी ने कोई आया और आपके कान में कहा कि देखो जाता है, अब आपके मन में क्या सवाल आएगा? कौन जाता है? ये थोड़ी आएगा कहाँ जाता है। सवाल क्या आता है? कौन जाता है। मतलब इस सेंटेंस में जो वर्ब है, एक्शन है, क्या है? जाने का काम है। काम क्या कर रहा है? जाने का, है ना। जाना एक वर्ब है, इसका फॉर्म है जाता है, वही होगा जाएगा। अलग अलग फॉर्म हो सकता है, वर्ब तो यही है जाना। तो जाता है कि सेंटेंस से, इस वर्ब से, इससे ये समझ में आ रहा है कि कौन जाता है। मतलब यहाँ पे जो एक्शन को परफॉर्म करने वाला जो डूअर है, डूअर को ही हम बोलते हैं कर्ता। डूअर को क्या बोलते हैं? कर्ता। इस कर्ता का बोध हो रहा है, इसीलिए इस ऐसे वाक्य को बोलते हैं कर्तृवाच्य। समझ में आया? देखो क्या लिखा हुआ है, इसी को समझते हैं। मान लेते हैं कि किसी वाक्य में लिखा हुआ है पठती। पठती जिसका मतलब होता है पढ़ता है। तो ऐसा कहे जाने पर मन में प्रश्न उत्पन्न होता है कि कह पठती, अर्थात कौन पढ़ता है। तो इसके उत्तर में कहा जा सकता है कि को अपि पठन करता पठती, कोई तो भी पढ़ने वाला जो व्यक्ति होगा वो पढ़ रहा होगा। इस प्रकार क्रिया के द्वारा कर्ता को सूचित कर रहा है पठती। तो आंसर क्या होगा कि जैसे मान लो लिखा हुआ है सह पठती, वह पढ़ता है, या फिर मोहना पठती, रामः पठती। तो जो भी पठती यहाँ पे क्रिया है, इस क्रिया पठती से क्या सूचित हो रहा है? कर्ता को सूचित किया जा रहा है। इसीलिए ऐसे वाक्य में जो क्रिया है पठती, ये कौन से वाच्य का प्रकार है? ये कर्तृवाच्य का प्रकार है। समझ में आया? एक और एग्जाम्पल देखो यहाँ पे कर्तृवाच्य में ही, कि कर्तृवाच्य में जो कर्ता होती है उसी की प्रधानता होती है, इसीलिए इस वाच्य का नाम भी पड़ा कर्तृवाच्य। मतलब कर्ता प्रधान वाच्य इज कॉल्ड कर्तृवाच्य। इसलिए क्रिया में जो भी वर्ब है, चाहे वो पढ़ता है या दोनों पढ़ते हैं या पढ़ेंगे, है ना, सब पढ़ते हैं, ऐसे करके, मतलब कहने का मतलब पठती अगर लगाना है अपने को, या पठतः लगाना है, या पठंती लगाना है, ये कौन डिसाइड करेगा? ये डिसाइड करेगा कि यहाँ पे ये एक्शन को कौन परफॉर्म कर रहा है। अगर मान लो एक वचन है, मैंने कहा वह पढ़ता है, तो सह के साथ लगेगा पठती। वही वे दोनों रहेगा तो वे दोनों पठतः। वही वे सब रहेगा तो सह तो ते पठंती। समझ में आया? मतलब जो क्रिया है, चाहे वो पठती, पठतः, पठंती, कुछ भी लगे, ये किसके आधार पर होगा? ये कर्ता के आधार पर होगा। यही लिखा हुआ है, क्रिया में लिंग पुरुष वचन कर्ता के अनुसार होता है। क्लियर हो गया कर्तृवाच्य? अब इसके लिए एक श्लोक लिखा हुआ है। ये श्लोक इतनी जरूरी नहीं है आपको याद करने का, फिर भी मैं समझा देता हूँ कि कर्तरी प्रथमा यत्र द्वितीया अथ च कर्मणि, ठीक है, कर्तृवाच्यम भवेत ततु क्रिया कर्तु अनुसारिणी। मतलब कर्ता में प्रथमा विभक्ति लगता है, द्वितीय विभक्ति कर्म में लगता है। कर्ता की जो क्रिया है वो कर्ता के अनुसार ही चलता है। यही लिखा हुआ है।
तो ओवरऑल अगर आपको कर्तृवाच्य में कुछ याद रखना है तो क्या याद रखना है, ये फॉर्मेट याद रखना। रूल है कि जो भी कर्ता होगा उसमें प्रथमा विभक्ति होगा, जैसे रा सह मतलब वह, रामः, है ना, एक वचन द्विवचन बहुवचन कुछ भी हो सकता है। मान लो एक राम है तो राम होगा, बहुत सारे राम है तो रामा होगा, है ना, रामः रामो रामा। तो मुख्य रूप से क्या है कि जो सब्जेक्ट है, जो करता है, उसमें प्रथमा विभक्ति ही लगेगा, भले ही एक वचन द्विवचन बहुवचन कुछ भी हो जाए। फिर जो कर्म है, जैसे मैंने कहा मोहन पत्र लिखता है, तो एक मोहन है इसीलिए मोहन, है ना, मोहन पत्र है तो पत्रम जो कि द्वितीय व्यक्ति है ना, पत्रम द्वितीय व्यक्ति लगेगा हमेशा कर्म में। और लिखता है तो एक मोहन है इसीलिए लिखती, बहुत सारे मोहन रहते तो क्या होता, लिखंती। समझ में आ रहा है? तो यही फॉर्मेट याद रखना है आपको, कर्ता में प्रथमा व्यक्ति, कर्म में द्वितीय व्यक्ति, और क्रिया जो है वो कर्ता के अनुसार चलेगा। ठीक है, एग्जाम्पल देख लो कर्तृवाच्य के, बहुत सारे एग्जाम्पल यहाँ पे लिख रखा हूँ मैं। राम पुस्तक पढ़ता है तो एक राम है तो रामः, पुस्तक कर्म है मतलब पढ़ता है, यहाँ पे क्रिया है, क्या पढ़ता है तो आंसर है पुस्तक। तो कर्म, वही कर्म किसे कहते हैं, क्रिया से पूछो क्या या किसको, क्रिया के से जो आंसर मिल रहा है क्या, आंसर क्या मिलता है, पुस्तक को। तो यहाँ पे आ रहा है पुस्तकम, पुस्तकम कर्म है द्वितीय व्यक्ति, और एक राम है इसलिए पठती। समझ में आया? वही देखो, मैंने पुस्तक पढ़ी, ये भी कर्तृवाच्य है, पढ़ी। अब यहाँ पे क्रिया है, अब पढ़ी मतलब ये क्या है, पास्ट टेंस। पास्ट टेंस मतलब क्या होता है, लंग लकार, है ना। ये सब चीज़ मैंने ऑलरेडी आपको संस्कृत के लाइव लेक्चर में मैं बहुत डिटेल में पढ़ाता हूँ। आप लोग अगर लाइव क्लास जुड़ना चाहते हैं तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, मुझसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मैंने पुस्तक पढ़ी, मैंने मतलब अहम, पुस्तक मतलब पुस्तकम, पढ़ी मतलब अपठम, मैंने पुस्तक पढ़ी। राम फल खाता है तो राम का देखो रामः, किसको खा रहा है, फल को खा रहा है, तो यहाँ कर्म है, कर्म में द्वितीय व्यक्ति, कर्मम मतलब फलम, खाता है तो खादती। कविता गाना गाएगी, फ्यूचर टेंस, फ्यूचर टेंस मतलब लिट लकार, है ना, लिट लकार के बारे में भी ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। तो कविता गाना गाएगी तो कविता गीतम गायिष्यति। तो बेसिकली याद क्या रखना है अपने को, कर्तृवाच्य में कर्ता में प्रथमा विभक्ति, एक वचन द्विवचन बहुवचन कुछ भी हो सकता है, कर्म हमेशा द्वितीय विभक्ति होगा, और कर्ता के अनुसार ही क्रिया का पुरुष और वचन होगा। ये है कर्तृवाच्य। क्लियर हुआ? अब हम बात कर लेते हैं कुछ और एग्जाम्पल जहाँ पे आपको एक वचन द्विवचन बहुवचन का भी कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। देखो, एक बच्चा है और विद्यालय जा रहा है तो हम क्या कहेंगे, बालकः विद्यालयम गच्छति। दो बच्चा अगर विद्यालय जा रहा है तो क्या होगा, देखो गच्छतः। बहुत सारे बच्चे अगर विद्यालय जा रहे हैं तो क्या होगा, गच्छन्ति। प्रेजेंट टेंस में ही है, बच्चे मतलब एक बच्चा या एक बालक विद्यालय जाता है तो बालकः विद्यालयम गच्छति। कहाँ जा रहा है तो आंसर है विद्यालय, इसलिए कर्म विद्यालयम, है ना, विद्यालयम विद्यालयम। ठीक है, वही दो बच्चे हैं, बालको तो गच्छतः, बहुत सारे बच्चे हैं गच्छन्ति। मैं ग्रंथ को पढ़ता हूँ, अहम ग्रंथम पठामि, हम दोनों ग्रंथ को पढ़ते हैं। यहाँ पे आवाम हो गया इसीलिए पठावा हो गया, है ना, लट लकार का उत्तम पुरुष का द्विवचन। ठीक है, हम सब ग्रंथ को पढ़ते हैं, वयम ग्रंथान पठामा। देखो, त्वम किंग करोषि, तुम क्या करते हो, तुम दोनों क्या करते हो, तो यहाँ कुरुथ, तुम सब क्या करते हो, कुरुथ। समझ में आया? यही है कर्तृवाच्य। उम्मीद करता हूँ यहाँ पे कर्तृवाच्य आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में जहाँ पे हम लोग बात करेंगे कर्मवाच्य के बारे में। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।